नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए मार्च 2026 राशिफल के इस वीडियो में। मार्च 2026 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मार्च 26 एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए कई अवसरों को लेकर आ रहा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने जा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कई बड़े चैलेंजेस भी आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि मार्च 26 में कुंभ राशि में पंचग्रही योग तो बन रहा है, लेकिन पूरे माह मंगल राहु का अंगारक योग भी बना रहेगा और एक बड़ा दुर्योग भी बनने जा रहा है मार्च 2026 में। और ये न केवल मार्च में ही बनेगा बल्कि आने वाले कई महीनों तक इसका व्यापक प्रभाव रहेगा, और वो है कालसर्प दोष। मार्च के माह में ही होली भी है, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा, तो इन सब घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि कालसर्प दोष क्या है, उसका क्या प्रभाव होता है, फिर बात करेंगे मार्च 2026 राशिफल के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो बात करते हैं कालसर्प दोष क्या है। कालसर्प दोष एक ऐसा दोष है जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। ये दोष कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु के बीच बाकी के सभी ग्रह आ जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी आधी कुंडली खाली रह जाती है, यानी आधी कुंडली के जो भाव हैं वो सुप्त हो जाते हैं। अगर राहु पहले भाव में बैठा है और केतु 7वें भाव में बैठा है तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव ये सुप्त होंगे, इनमें कोई ग्रह नहीं होगा। राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर कर रहा है तो 10वां, 11वां, 12वां लग्न और दूसरा भाव खाली होगा, सुप्त होगा। अगर किसी कुंडली में ये दोष बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मन बहुत अशांत रहता है, शिक्षा में बाधा आती है, मैरिज लाइफ में भी लगातार समस्याएं बनी रहती है और घर का माहौल अशांत रहता है। स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जीवन में बिना वजह के विवाद बनते रहते हैं। कभी प्रॉपर्टी का विवाद उत्पन्न हो जाता है, कभी परिवार के साथ कलह की स्थिति बनती है, कभी मित्रों से धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपको हानि पहुंचाते रहते हैं। कर्ज अगर ले लिया तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वृद्धावस्था में व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता है, सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाता, नौकरी मिल भी गई तो जल्दी प्रमोशन नहीं होता। कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए तो कालसर्प दोष जीवन में चैन से बैठने नहीं देता। कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्द लगती है, नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को नशे की लत लग जाती है और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में भी डिले होता रहता है या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इस तरह की समस्याएं कालसर्प दोष बनने पर होती हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका समाधान क्या है और क्या हर स्थिति में ये कष्ट ही देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कालसर्प दोष जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। और सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को जल, दुग्ध, काले तिल अर्पित कीजिए। वर्ष में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराइए और
नासिक या उज्जैन जाकर के कालसर्प दोष की शांति पूजा अवश्य कराइए। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, आपके लग्न के भाव में सूर्य, मंगल, बुध, राहु और शुक्र का पंचग्रही योग 2 मार्च तक बनेगा। 2 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, धन भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी। सूर्य भी 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे। गुरु वक्री अवस्था में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है। अब यहाँ देखिए, राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आ गए। राहु लग्न में, केतु सप्तम में और इसके बीच में ही मंगल, बुध, सूर्य, शनि, शुक्र और गुरु। तो कालसर्प दोष बन गया। कालसर्प दोष बनने पर देखिए, आपकी कुंडली का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये 5 भाव पूरी तरह से खाली है। इनमें किसी प्लेनेट का गोचर नहीं है। तो ये जो कालसर्प दोष बना, इसका क्या प्रभाव होगा, पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। हालांकि ये गोचर में बन रहा है और जब तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे तभी तक ये कालसर्प दोष बना रहेगा। जैसे ही चंद्रमा कन्या राशि में आएंगे और फिर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर में होगा, तो उस समय तक कालसर्प दोष का भंग हो जाएगा। तो लगभग आधे महीने जो है कालसर्प दोष का प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर यही कालसर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में बन जाए तो ये बेहद घातक और बेहद कष्टकर हो जाता है। तो क्या प्रभाव इसका होगा, आप पहले इस बात को समझिए। देखिए, राहु लग्न में है और केतु सप्तम में है, तो इसको कहते हैं अनंत कालसर्प दोष। और अनंत कालसर्प दोष जब कुंडली में बनता है तो इसका सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव ये पड़ता है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के लिए लगातार संघर्ष करते ही रहना पड़ता है। कई बार शिक्षा में भी प्रॉब्लम आ जाती है। मन बेहद अशांत रहता है और आप दूसरों के साथ अपनी तुलना करते हैं और आपको लगता है कि आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे लोग ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं और इससे आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना भी जन्म लेती है, जिसके कारण आप जीवन में जो कुछ कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते हैं। अनंत कालसर्प दोष बनने पर पहली बात तो ये है कि शादी विवाह में बहुत देरी होती है और अगर किसी तरह से विवाह हो भी जाता है तो वो बेहद कष्टकर रहता है उनका दाम्पत्य जीवन। घर का माहौल बेहद अशांत रहता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बनी ही रहती हैं और जितना पैसा आता है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाता है। यानी कि पैसे को बचत करने में, धन का संचय करने में बेहद समस्याएं आती हैं। आपके जीवन में किसी न किसी तरह का लिटिगेशन बना ही रहता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हो पाते हैं। शत्रुता बढ़ती चली जाती है और अगर आपने लोन लिया हुआ है तो वो एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा और दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेना ही पड़ता है
कर्ज से मुक्ति कभी नहीं हो पाती है। इस तरह के प्रभाव कालसर्प दोष बनने पर होते हैं। हालांकि ये आंशिक रूप से ही बन रहा है, फिर भी भगवान भोले शंकर की आराधना आपको पूरे मन से करते ही रहना चाहिए। अब आइए समझते हैं मार्च 2026 ओवरऑल आपके लिए कैसा रहेगा। अब मार्च की बात करें तो 2 मार्च के बाद सूर्य, मंगल, बुध और राहु ये आपके कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे। और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। लग्नेश बनते हैं शनि, जो कि दूसरे भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। 2 मार्च को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। तो राहु मंगल का अंगारक योग यहाँ पर पूरे महीने प्रभावी रहेगा। और बुध भी मंगल के साथ अपने शत्रु के साथ रहेंगे। इसका प्रभाव क्या है कि ये मानसिक चिंता, मानसिक तनाव बढ़ाएंगे। सिर दर्द या माइग्रेन की समस्या हो सकती है। और चूंकि सप्तम भाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा तो दाम्पत्य जीवन में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है इस समय। हालांकि 15 मार्च को जब सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में चले जाएंगे तो 15 मार्च के बाद आपको अपने व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि सूर्य शनि के साथ रहेंगे जो कि भाग्येश बनते हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। 15 मार्च के बाद दाम्पत्य जीवन में भी सुखद स्थितियां बनेंगी और जीवन साथी के भाग्य से आपकी भाग्योन्नति होगी। और जीवन साथी के भाग्य से ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। साथ ही साथ शुक्र जो हैं ये चौथे भाव के स्वामी हैं और लग्नेश के साथ बैठे हुए हैं। यानी मार्च के महीने में आपके घर में सुख सुविधा के साधनों की वृद्धि भी होने वाली है। घर का डेकोरेशन, घर में नए फर्नीचर लाना, नए पर्दे लाना, सुख सुविधा के साधन लाना, रंगाई पुताई का काम करना, डेकोरेशन का कार्य, इस तरह का कार्य मार्च में होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। अब गुरु तो ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं और बुध आपके लग्न में बैठे हुए हैं। और गुरु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध पर गुरु की दृष्टि है। तो इस समय क्या होगा, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन बुध के साथ राहु का गोचर है और पंचम के स्वामी हैं बुध। राहु क्या है, राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को जन्म देते हैं। तो इस समय मार्च के महीने में आपके मन में कुछ नए आइडियाज़ डेवलप करेंगे। मार्च के महीने में आपके मन में कुछ नया करने की इच्छा जागृत होगी। हो सकता है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो और ये वो समय होगा जब आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। आप हॉस्टल में जाना चाहते हैं और या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उसका भी योग बनेगा, क्योंकि नवम के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी दोनों एक साथ धन के भाव में बैठे हैं। अब नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है और गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग इस समय बन रहा है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि छात्रों के लिए समय अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप रिलेशन में हैं तो वहाँ भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है 11वें भाव पर। तो शेयर मार्केट से भी इस समय आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। और एक अच्छी बात यह है
कि पंचम भाव पर मंगल का कोई प्रभाव नहीं है। हालांकि राहु का प्रभाव है, तो राहु का प्रभाव होने से ये होगा कि अब भ्रम की स्थिति बन सकती है, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर के अगर किसी तरह का कोई निवेश आप करेंगे तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। एक अच्छी बात यह है कि शनि, शुक्र और सूर्य की त्रिग्रही योग धन भाव में बनेगा 15 मार्च के बाद, और दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, और 8वें भाव के स्वामी बुध हैं जो आपके लग्न में बैठे हैं, यानी आपका संबंध 8वें भाव की चीज़ों से बन रहा है। तो 8वां भाव क्या है? प्रॉपर्टी को लेकर के किसी तरह का कोई विवाद था वो सॉर्ट आउट होगा। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। डूबा हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या टैक्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, या इस तरह का कोई टैक्स से रिलेटेड अगर मैटर था वो मैटर भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई पड़ रहा है। कोर्ट केस के मैटर्स में भी आपको सफलता मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य शनि की युति यहाँ पर बनेगी, और जब सूर्य शनि की युति बनती है तो आपको 12th हाउस की चीज़ों का लाभ मिलेगा, और 12वां भाव न्यायपालिका का होता है, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने जा रही है। तो ओवरऑल ये जो मार्च का महीना आ रहा है थोड़ा सावधानियों भरा रहने वाला है। हालांकि अगर आपने मंगल राहु के अंगारक योग का वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए काफ़ी फलदायक रहने वाला है, और भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा तो काल सर्प दोष का कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ने वाला है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी नंबर को कांटेक्ट मत कीजिएगा। और एक बार मैं अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। नमस्कार।